बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रिजवान सर खोखर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल निशिस्त। आज का हमारा टॉपिक है खालिस। जैसा कि लफ्ज़ खालिस जो है ये हमारी ज़िंदगी में तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बल्कि यूँ लगता है कि आने वाली नस्लों को हम लोग बताया करेंगे भाई कुछ खालिस भी हुआ करता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमसे आने वाली पहली नस्लें हमको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में बताती थी कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें होती थी, तो हम आज तसव्वुर करते हैं भाई ऐसा भी होता था क्या शायद। तो लफ्ज़ खालिस आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोला जाने वाला, सुना जाने वाला एक आम लफ्ज़ है जो शायद अब बोला और सुना भी नहीं जाता। बिल्कुल जैसे कि खालिस दूध होता है, खालिस खाने होते हैं। एक ज़माना था जिससे जब निज़ामी ज़िंदगी जो है वो इतना तेज़ नहीं था, तो उस वक्त ऑर्गेनिक चीज़ें हुआ करती थी, खालिस चीज़ें हुआ करती थी। ज़िंदगी में तमाम तर चीज़ों को खालिस तरीके से तैयार किया जाता था, जिसमें कोई केमिकल्स नहीं था, यूरिया खाद नहीं थी, कोई ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो आजकल केमिकल्स से तैयार शुदा ये वेजिटेबल फ्रूट हैं, ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। तो बिल्कुल बीमारियां भी बहुत कम थी, लोग इतने बीमार नहीं हुआ करते थे क्योंकि खाने खालिस थे, चीज़ें खालिस थी। फ्रूट वेजिटेबल से लेके रिश्तों तक खालिस चीज़ें हुआ करती थी, जो आज बिल्कुल भी नहीं। उस वक़्त इस तरह से खचाखच अस्पताल भरे नहीं हुआ थे। डॉक्टर्स के जो क्लिनिक हैं उनमें इतना रश नहीं हुआ करता था जैसे कि आजकल हमें दिखाई देता है। कैसा वक्त था, कैसा निज़ाम ज़िंदगी था लोगों का कि लोग घी, दालें, सब्जियां, फ्रूट सब कुछ खालिस खाया करते थे। बड़ी बात है वैसे। आज तो हमें ये सुनकर भी अजीब लगता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमसे आने वाली नस्लें हमसे ये सुनेंगी कि भाई कोई लफ्ज़ खालिस भी हुआ करता था। ज़माना अच्छा था, रिश्ते खालिस हुआ करते थे, लोगों में एहसास था, प्यार था, तकद्दस के जो जाविये हैं बहुत उम्दा थे। लोग एक दूसरे के लिए जान छिड़कते थे, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार का जो खालिस जज्बा था वो उनमें मौजूद था। किसी देहात में अगर कहीं पे कोई फतेदगी होती तो सारा गांव उसमें शरीक होता और अपनी बसात और औकात के मुताबिक सारे लोग उसमें शामिल तो होते ही बल्कि मदद भी करते। अगर किसी घर में कोई शादी ब्याह होता तो वो जो अपनी रस्म रवाज हैं उनको रोक दिया करते थे कि नहीं यार फलां घर में एक बंदा फोत हो चुका है, चाहे वो बड़ी उम्र का ही क्यों ना हो। तो इस कदर एहसास होता था लोगों के यहाँ, जो आज तो बिल्कुल नहीं है। आज एक ही मोहल्ले के चंद घरों में कहीं पे ढोल बज रहे होते हैं, कहीं पे रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस ज़माने में लोग एक दूसरे के लिए ढाल हुआ करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत और यगानत का
ऐसा जज्बा रखा जाता था कि जिसकी मिसालें आज हम कहानियों में देते हैं। ये जो खालिस लफ्ज़ है, जो आज का हमारा उन्वान भी है, ये कहाँ है? क्या आपको कहीं दिखाई देता है? हमारे यहाँ अभी इस माशरे में अब समझ लें कि लाल मिर्चों, हल्दी और दूध से लेकर के हर चीज़ 1 2 3 4 पता नहीं कितने नंबर तैयार हो रही है, और लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास कोई और चारा नहीं है। क्या ये सही है? मेरा तो ख्याल है बिल्कुल सही नहीं है। ज़िंदगी से खालिसपन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और पीने के पानी से लेकर हवाओं और फिज़ाओं तक हर जगह मिलावट ही मिलावट है। मौसीकी से लेकर फ़नून लतीफ़ा तक, सारी जहतों तक, नज़रियात से लेकर ख़यालात तक, सब्ज़ी फ्रूट चाय वाली पत्ती से लेकर चटनियों तक, आला और कीमती खानों से लेके आम खानों तक सब कुछ नाकिस तैयार होता है और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि अस्पताल भरे पड़े हैं। आए दिन नित नई बीमारियों के नाम आप सुन रहे हैं। शायद हमारे यहाँ ये सबसे, जितना हमारे मुल्क में ये नाकस चीज़ें तैयार होती हैं, शायद दुनिया के किसी खित्ते में होती हूँ। अब देखते हैं, वेस्ट में चले जाएं, अरब में चले जाएं, तो वहाँ पे हर चीज़ का एक मेजरमेंट रखी होती है, उन्होंने नाप तोल रखी होती है कि भाई फ़लाँ तारीख को ये है और फ़लाँ दिन इतने बजे तक आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर वो बिक जाती है ठीक, नहीं तो उठा के वो कूड़ेदान में फेंक देते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ कई सालों की पिछली पड़ी हुई दालें भी फ़रोख्त होती हैं और लोग खाते हैं बेचारे। सकाफ़ती जलगार से लेकर मज़हब के कारोबार तक हर शय में मिलावट है। बल्कि यूँ कहें तो इंसान की अपनी ज़ात तक में मिलावट हो चुकी है। अब देखें कि क्लोनिंग के बने हुए इंसान की असल पहचान कैसे हो। हर सच में झूठ की आमेज़श है। पूरा सच शायद ही कहीं आपको दिखाई दे। कहाँ दिखाई देगा? कहाँ दिखाई देगा आपको? लफ्ज़ खालिस सिर्फ नाम का रह चुका है, और रिश्ते भी खालिस नहीं हैं अब। यहाँ पे एक शेर याद आया कि अपनों की चाहतों में मिलावट थी इस कदर, अपनों की चाहतों में मिलावट थी इस कदर, तंग आके मैं दुश्मनों को मनाने चला गया। जिन रिश्तों की बुनियादों में झूठ की मिलावट हो, वो एक सच पर ज़मीन बोस हो जाते हैं, और फिर बहुत से सच मिलकर भी उसे दोबारा तामीर नहीं कर सकती। रवैये, लहजे इस कदर ताबनाक हो चुके हैं कि क्या कहें। लहजा लफ्ज़ का डीएनए होता है, जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। तेरे लहजे में बात करनी है, तेरे लहजे में बात करनी है, आज मुमकिन है एहतराम ना हो।
झूठ, मिलावट, खोट ने इस कदर समाज में अपने डेरे डाल रखे हैं कि इनका निकलना शायद बहुत मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही कोई मसलहत, कोई मुफाद, कोई झूठ मिलावट, फ्रॉड, धोखा, इसके अलावा तो कुछ दिखते नहीं है आपको। इसीलिए तो हमारे एहतजाज, हमारे अल्फाज हर फोरम पर बेमैनी लगते हैं। हमारी आवाज़ नहीं है, शहर खामोश है जिसमें सच और खालिसपन जिंदा दरगोर हो चुका है। मिलावट ज़दा जो शिया हैं, खुर्दनोश, ये बराह रास्त इंसानी जिस्म में दाखिल होकर उसको इस कदर मुतासर करती हैं। अगर ये दीन और ईमान में आ जाए तो इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। आज मिलावट ने मज़ीद आगे बढ़ के खूबसूरत पैकर और ये पोशीदा जहर की शक्ल इख्तियार कर चुके, जो कोई इंसानी वजूद को फना करने पे तुली हुई है। अगर आप देखें तो हमारे ख़यालात, हमारे नज़रियात, हमारे एहसासात कुछ भी खालिस नहीं रहा, जैसा कि हमारी ज़ुबान तक खालिस नहीं रही। उर्दू जो कई ज़ुबानों का मजमुआ बनकर उर्दू कहलाई, हम आज उससे भी कासर हैं। हम आज इतना मॉडरेट होने की कोशिश करते हैं कि अपनी कौमी ज़ुबान को तकरीबन भूलते जा रहे हैं। हर अदारे में, हर सोसाइटी में, हर स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है। अब देख लें कि अगर 8-10 बंदे बैठे हों, सारे पढ़े लिखे और अच्छे लोग बैठे हों, तो उनमें एक जिसका सबसे कैलिबर ज़्यादा हो लेकिन उसे इंग्लिश ना आती हो, तो उसे बिल्कुल नाकाम समझा जाता है। हमने तो अपनी ज़ुबान को भी नहीं छोड़ा, उसमें भी मिलावट कर दी। हमने तो अपनी इबादत को मिलावट ज़दा कर दिया। अपने दीन, जिस मसलिक से हम जुड़े हैं, हमने अपनी मर्जी का दीन अपना लिया। और ये मॉडरेट होने के चक्कर में और जिद्दत के चक्कर में हमने लिबास बदला, लिबास में मिलावट कर दी। जो कौमी लिबास था वो भी नहीं रहा, वो भी हमने वेस्ट से ले लिया। रही ज़ुबान तो उसमें भी मिलावट कर दी। खाना पीना, फ्रूट वेजिटेबल से लेके आखिरी हद तक कुछ भी नहीं छोड़ा कि जो हमें खालिस दस्तयाब हो। आए दिन अखबारात में अब देखते हैं कि क्या क्या खबरें आती हैं। मसाला जात में कुछ इस्तेमाल हो रहा है। बच्चों के दूध के डिब्बे में अगर यूरिया खाद इस्तेमाल होगी तो बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएंगे आप? मुझे नहीं लगता। अभी ये पिछले दिनों वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि हम हक़ाइक़ को झूठ के लबादे में लपेट के पेश करते हैं। तो बड़ा अजीब लगा। शमीम अख्तर के शेर है कि मुझे बुलाया गया है झूठ बोलने के लिए, यही सज़ा मेरी है जो मेरा पेशा है। मतलब तो यूँ लगता है कि सच में झूठ, खोट, मिलावट करना लोगों ने पेशा बना लिया।
जिस शोबे को देख लें, झूठ को सच के सांचों में ढाल कर पेश किया जाता है। दीगर शोबों की तरह आज सहाफत में भी बहुत ज़्यादा मिलावट और झूठ दिखाई देता है आपको। किसी मसलहत के तहत या किसी अपने मफादात की खातर बहुत से तल्ख लफ्ज़ों के पैरहन में ढल नहीं पाते। मिलावट और ना खालिस चीज़ें हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। नज़रियात और ख्यालात में मिलावट इसी तरह नुकसानदेह है जैसे बच्चों के डिब्बे के दूध में यूरिया खाद इस्तेमाल की गई। दोनों से नस्लें तबाह होती हैं। एक ज़हनी तौर पर बच्चों को नकारा बनाती, दूसरा जिस्मानी तौर पर मफलूज बनती। क्या हो गया? कहाँ गए वो खालिस रिश्ते, वो खालिस रवैये, वो खालिस शर्म हया के ज़ाविये, तकद्दस, पहचान, तहजीब, कल्चर, कुछ भी खालिस बाकी नहीं रहा। और देख लें कि पाकिस्तान में कितना खोट और मिलावट की चीज़ें तैयार होती हैं। और मसला ये है कि इन फैक्ट्रियों को, इन कारखानों को बड़ी ताकतों की पुष्ट पनाही हासिल है। हालांकि मुख्तलिफ अदारे बनाए गए हैं, जैसे कि महकमा फूड है, चेक एंड बैलेंस करते हैं, कुछ देर के लिए बंद होते हैं, पैसा दे करके फिर वही दोबारा चला दी जाते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। मुर्दा गोश्त खिलाया जा रहा है। बीमार और मरी हुई मुर्गियों के मनों टनों के हिसाब से आए दिन आप बड़े शहरों की खबरें सुनते हैं, भाई इतने गोश्त पकड़ा गया, इतना बीमार मुर्गियां और मरी हुई मुर्गियां पकड़ी गई। पता नहीं क्या हो चुका है कि लफ्ज़े खालिस, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा कि लफ्ज़ खालिस अब बिल्कुल नापैद हो चुका है। अब तो बातों बातों में सुनने में भी नहीं आता। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि न वो इश्क में रही सरगर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में, जो मैं सर सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इकबाल क्या कह रहे कि हमने अपनी इबादत को भी खालिसपन नहीं रहने दिया। अब तेरी चाह से रुखसत तलब हूँ मैं, अब तेरी चाह से रुखसत तलब हूँ मैं, इस बार तू मेरे दिल से सचमुच उतर गया। अब वो पुराना वक्त तो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन नए वक्त को अच्छा किया जा सकता है। आए हम और आप मिलकर यह अहद करें कि अपने हिस्से का जो कर सकते हैं वो किया करें। और आखिर में जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ भी खालिस नहीं है। हाँ है तो एक चीज़ खालिस बाकी है। आप कहेंगे कि ये कौन सी चीज़ रह गई भाई, कौन सी चीज़ खाली ऐसी रह चुकी है कि जो अभी
खालिस है, एक चीज खालिस है, दुनिया का सबसे खालिस तरीन जज्बा नफरत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं। नफरत ही एक ऐसा जज्बा अभी बाकी बचा है जो मिलावट ज़्यादा नहीं है, वरना बाकी तो तकरीबन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम एक हमीदा शाहीन की एक नज़्म थी, हम शामिल करते हैं इसमें खोट, मिलावट और खालिसपन की बात हो रही है तो खोट शामिल करते हैं। खोट एक नज़्म है जो आखिर में आपकी खिदमत में पेश नज़र है। ऐ सुनियारे, ऐ सुनियारे, मैंने सुना है शोरे के तेजाब से, आबे सुल्तानी से, तेरा दस्ते हुनर सोने का खोट अलहदा करता है। जितने दाम कहो दूंगा, जितने दाम कहेगा दूंगा, मोल बता इस काम के बदले कितनी उजरत लेता है। मैं भी अपना सोना लेकर तेरे दर पे आ बैठा हूँ, तुझसे आस लगा बैठा हूँ। ऐ सुने शोरबे के तेजाब से, आबे सुल्तानी से, क्या तू इस आलाइश को धो सकता है? क्या तेरे इस दस्ते हुनर से इसकी नीयत में पोशीदा खोट अलहदा हो सकता है? खुश रहे, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें और अपने हिस्से के वो तमाम काम कर जाएं कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। मिलते हैं कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह, इजाज़त दीजिए।